वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपको एक क्विक रिव्यू देने वाला हूं और आप कह सकते हैं कि वंडर शेफ फिल्मोरा का फर्स्ट इंप्रेशन मुझे कैसा लगा। बिकॉज लास्ट 3.5 ईयर से ऑलमोस्ट जितने भी वीडियोस हमने पब्लिश किए हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस वीडियोस फेसबुक इंस्टाग्राम के हैं एंड 600 to 700 वीडियोस आप कह सकते हैं कि यूजिंग प्रीमियर प्रो है। एंड लास्ट 1 मंथ से मैं फिल्मोरा 11 यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि लाइक क्या डिफरेंस है एक्चुअली में। सो आप एग्जैक्टली इसको ये नहीं कह सकते कि दिस वीडियो इज़ अबाउट कंपैरिजन बिटवीन एडोब प्रीमियर प्रो वर्सेस फिल्मोरा। दोनों ही सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे हैं। जस्ट आपको ये देखना है कि आप जिस तरह की वीडियोस बनाते हैं, जिस लेवल की एडिटिंग करते हैं, जिस तरह के इफेक्ट्स आप यूज़ करते हैं, वो किस लेवल के हैं। उन सभी लेवल्स की एडिटिंग के लिए आपके लिए फिल्मोरा बेस्ट है या प्रीमियर प्रो बेस्ट है। ऑल्सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे जिस पे एडिटिंग कर रहे हैं, वो कितने कॉन्फ़िगरेशन का है। बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मेरी जो वीडियोस आप देखते हैं वो मोस्टली लाइक आप कह सकते हैं कि एक होता है कि बिगिनर, इंटरमीडिएट और आप कह सकते हैं कि लाइक प्रोफेशनल लेवल की। मेरी जो वीडियोस आती हैं मोस्टली इंटरमीडिएट लेवल की आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं होते, वीएफएक्स में यूज़ नहीं करता, ग्रीन स्क्रीन ये सब मैं नहीं यूज़ करता। बिकॉज जिस तरह का वर्क हम करते हैं लाइक स्ट्रेट अवे ड्यूरेबिलिटी होती है, उसमें मल्टी कैमरा एंगल करते हैं, या फ़ोन का रिव्यू किया तो उसमें कुछ इफेक्ट्स हम डालते हैं, मास्किंग्स डालते हैं, लाइक आप इंटरमीडिएट लेवल का एडिटिंग मान सकते हैं। सो फॉर दैट बट यस, जैसे मैं मल्टी कैमरा एंगल यूज़ करता हूँ 4 से 5, तो उसके लिए सिस्टम थोड़ा सा बेटर चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यकीन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप किस लेवल का वर्क कर रहे हैं। प्रीमियर प्रो क्या है कि आप कह सकते हैं कि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, बहुत सारे उसमें फीचर्स हैं एंड जो आपको एक्स्ट्रा स्टॉक इमेजेस फुटेज चाहिए मोस्टली वो आपको पेड बाय करने पड़ते हैं एंड एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आपको अदर थर्ड पार्टी से परचेज करने पड़ते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऐसे टेम्पलेट्स रेडीमेड सेल करती हैं, मोगर्ट फाइल और ये सभी प्रीमियर प्रो के लिए। लेकिन आफ्टर 3.5 ईयर जब मैंने फर्स्ट टाइम फिल्मोरा 11 यूज़ किया, सो इट्स नॉट बैड एक्चुअली। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज जो कॉम्प्लेक्सिटीज, जो एरर मुझे प्रीमियर प्रो में मिल रही थी वो यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड काफ़ी वियर्ड सी प्रॉब्लम आती है, लाइक कभी कभी सिस्टम फ्रीज हो जाता है, सडनली क्रैश हो जाता है एंड इफेक्ट्स वर्क नहीं करते, देन आपको कंप्लीट वीडियो रीवर्क करना पड़ता है। सो बहुत सी चीज़ें अगर मैं इसके बारे में बताने लगा ना तो लाइक मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगा और आप खुद सुन नहीं पाएंगे। यू रिमेंबर हमने क्वाइट रिसेंटली Xiaomi 11i वर्सेस कार टेस्ट किया था, तो वो फर्स्ट वीडियो था जो मैंने फिल्मोरा 11 से एडिट किया था। तो वहाँ पे मैंने कुछ नए फीचर्स यूज़ किए थे फिल्मोरा 11 के, लाइक इमेज मास्क हो गया, स्पीड रैम्पिंग हो गया, ऐसे कुछ फीचर्स थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने यूज़ किए थे। वैसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन कुछ फीचर्स हैं मैं आपको जस्ट यहाँ पे डेमो में दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट फीचर उसमें से है स्पीड रैम्पिंग जो आपको फिल्मोरा 11 में मिलती है। तो इन समरी में आप कह सकते हैं ये फीचर आपको एक रियल टाइम में कंट्रोल देती है कि आप किसी पर्टिकुलर क्लिप को जो आप जहाँ पे आप स्लो मोशन इफेक्ट डालना चाहते हैं उसको आप कैसे रियल टाइम में चेंज कर सकते हैं। आप किसी पोर्शन में फास्ट फॉरवर्ड चाहते हैं, किसी पोर्शन में स्लो चाहते हैं, तो यहाँ पे आप काफ़ी क्विकली कर सकते हैं। तो सिंपली आपको फुटेज सेलेक्ट करना है जिस पोर्शन ऑफ क्लिप को आप ट्रिम करना चाहते हैं। आफ्टर दैट आपको जस्ट क्लिप को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, स्पीड ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको स्पीड रैम्पिंग ऑप्शन दिख जाएगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है। और बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाएंगे, मोन्टाज एंड बुलेट टाइम, जंपर, फ्लैश इन फ्लैश आउट, या आप अपना कस्टम भी बना सकते हैं, या आपने बाय डिफ़ॉल्ट अगर वर्सेस कार बना रखा है, जो भी आपने पहले से बना रखा है आप उसको वहाँ पे ड्रैग करके उस फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप कंट्रोल करेंगे आपको वहाँ पे प्रीसेट्स दिखाएंगे, वहाँ पे आप उसको चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड घटा सकते हैं किसी पोर्शन की, जैसे भी आप चाहें उसको आप यूज़ कर सकते हैं क्विकली। काफ़ी कम समय में आपको विदाउट ज़्यादा इफेक्ट्स ऐड किए हुए प्रीसेट से आप चेंज कर सकते हैं। आप उसको चाहे तो मॉडिफाई करके अपनी नाम से सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने वर्सेस कार बना रखा है। इन फ्यूचर में अगर मुझे दोबारा वर्सेस कार फिल्म करना पड़ा तो मैं सेम टेम्पलेट को दोबारा यूज़ कर लूँगा। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर फिल्मोरा 11 में ऐड हुई है वो है मास्किंग। इन द मास्किंग आप कह सकते हैं कि आप मेन फुटेज के ऊपर अगर बी रोल्स या कोई और क्लिप ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली डिफरेंट शेप्स में वो ऐड कर सकते हैं। मोस्टली मैं सर्किल शेप प्रेफर करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा वो सिमेट्रिकल ज़्यादा फील होता है। मास्किंग ऐड करना भी काफ़ी इजी है। आपको फर्स्ट मेन क्लिप सेलेक्ट करनी है जो आप यूज़ करना चाहते हैं, आपको उसको ड्रॉप करना है टाइमलाइन पे, एंड देन आपको सेकेंड क्लिप इंपोर्ट करनी है जिसको आप एज ए मास्क यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे ऑन दी बॉटम आपको यूटिलिटी सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। इसमें आपको इमेज मास्क सर्च करना है
और भी आप प्रीसेट्स देख सकते हैं जो भी डिफरेंट शेप्स हों। फॉर एग्जांपल मैंने इमेज मास्क ऐड कर दिया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफरेंट शेप में आ गया है। देन इसको आप आसानी से प्रीव्यू विंडो में कंट्रोल कर सकते हैं, अपना कितना आप इसको साइज रखना चाहते हैं, किस पोर्शन में आप इसको रखना चाहते हैं वीडियो फुटेज के, ईजिली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है इंस्टेंट नोट। आई थिंक ये फीचर उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ या रील्स पोस्ट करते रहते हैं। अगर मैं किसी फ़ोन का रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे कुछ सैम्पल्स शेयर करने हैं जस्ट बाई मेकिंग ए स्मॉल मूवीज़ 15 to 20 सेकेंड की या जो भी ड्यूरेशन आप चाहते हो, तो इस इंस्टेंट मोड का यूज़ करके मैं आसानी से ये कर सकता हूँ। आपको एटलीस्ट 5 फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है। जैसे आप फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे, जस्ट आपको ऑटो क्रिएट पे करना है और क्विकली यहाँ पे वीडियोस बन जाते हैं। नाउ लेट्स सी कैसा प्ले हो रहा है। तो देखा आपने, इंस्टेंटली आपने जस्ट 10 to 15 सेकंड में एक ब्यूटीफुल सी स्मॉल मूवी बना ली। फिल्मोरा 11 में आपको बहुत सारे कॉपीराइट फ्री स्टॉक मीडिया भी मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। जनरली ये काफ़ी बिग कंसर्न होता है अगर आप थर्ड पार्टी से भी यूज़ करते हैं तो मे बी इन द फ्यूचर वहाँ पे कोई इशू आ जाए। पर अगर आप सारी चीज़ें एडिटर से ही बिल्ट इन हैं तो आपको ज़्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा और कॉपीराइट का कोई इशू भी नहीं होगा यहाँ पे। मैंने तो गाइस आपको कुछ ही फीचर्स दिखाए हैं, इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लोर करने को हैं जो मैंने क्विकली यूज़ किए, रिसेंटली यूज़ किए, मैंने आपको दिखा दिए। सो इन द कंक्लूजन आई थिंक ओवरऑल मेरा इंप्रेशन अच्छा रहा फिल्मोरा के साथ में, स्पेशली फिल्मोरा 11 में काफ़ी कुछ नए फीचर्स भी हैं। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स लगे विद दिस एडिटर, लाइक काफ़ी सिंपल है, लर्न करना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको इंटरमीडिएट या बेसिक्स एडिटिंग भी आती है, आप काफ़ी आसानी से सारे फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप जस्ट बिगनर हैं तो फिल्मोरा इज ए वेरी गुड ऑप्शन। ज़्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली इस एडिटर को सीख सकते हैं, अच्छे खासे प्रोफेशनल लेवल के वीडियोस भी बना सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस फॉर द फिल्मोरा 11 फर्स्ट इंप्रेशन। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एडिटर एंड यू शुड गिव इट ट्राई। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।